वास्तविक नाम क्या था ये अभी तक कहीं पर उल्लेख में नहीं आया है। हनुमान शब्द को मैं मानता हूं कि उनका नाम हनुमान ही रखा गया। उसका मैं यहाँ कारण दे देता हूँ। जितने नाम आप हनुमान जी के सुनते हैं वो उनकी किसी न किसी विशेषता को बताते हैं। न उनके किसी, देखो नाम तो रमेश सुरेश कुछ भी हो सकता है, किसी का भी नाम हो सकता है, लेकिन हनुमान जी के जितने भी नाम, हनुमान, वातात्मज, मारुति, पवन नंदन, रुद्रात्मक आय, जितना नाम, जितने भी आप नाम जानते हैं वो उनके किसी न किसी विशेषता को लेकर, किसी विशेषता को परिलक्षित करते हैं। उनका कोई नाम पर्टिकुलर उनकी माता ने रखा हो ऐसा पढ़ने में नहीं आया। लेकिन अब हनुमान शब्द ही क्यों है, इसके बारे में मैं, इसकी व्युत्पत्ति के बारे में कुछ बात आपको बताता हूँ। देखो यहाँ से दोनों बातें क्लियर हो जाएगी कि हनुमान जी वानर थे और उनका नाम हनुमान ही था। बंदरों में, वानरों में आप देखते होंगे कि मैं बार बार बंदर शब्द का यूज़ कर रहा हूँ, तो इससे ऑफेंड मत होइएगा। और क्या बोलूँ मैं, वानर बोलूँगा तो आप उसका अर्थ लगाएंगे कोई वनचर या वन में रहने वाला नर। ये तो बहुत बेकार सी व्याख्या है। वन में रहने वाला नर तो वननर होगा, वानर नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से नहीं बताना है, उल्टे सीधी बातें नहीं करना। हनुमान जी बंदर ही थे, वानर ही हैं, ठीक है, कपि ही हैं, कपि शब्द यूज़ होता है बार बार। तो हनुमान क्या, हनुमान, हनु का अर्थ होता है चिबुक, ठुड्डी। मान मतलब उसको धारण करने वाला। वानरों में आपने देखा होगा कि चिबुक का ये पोर्शन जो है, ये पोर्शन जो है पूरा ये मोटा होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा उभरा हुआ उभरी हुई चिबुक उनकी होती है, हर वानर की उभरी हुई चिबुक होती है, इसलिए उनका नाम हनुमान रखा गया संभवतः। ठीक है, दूसरा वो ठुड्डी टूट गई और उस वजह से हनुमान रखा गया, वो भी ठीक है। हनु प्लस मतु प्रत्यय लगता है। ठीक है, तीसरा एक चीज और बताता हूं। संस्कृत व्याकरण के अनुसार हनु शब्द का अर्थ है गति। मान का अर्थ है उसको धारण करने वाला, यानी गति को धारण करने वाला वो है हनुमान। वायुपुत्र है, मनोजवम मारुततुल्य वेगम, मनोज के समान गति वाला, वायु के समान गति वाला, जो गति को धारण करता है वो है हनुमान। हनु का अर्थ है गति भी कहा जाता है। ठीक है, तो असल इनका नाम जो है वो हनुमान ही होना चाहिए, जहाँ तक मेरी समझ है।